अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। द मैन मेड ऑब्जेक्ट दैट कैन रिवॉल्व अराउंड अर्थ इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी कि ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि इंसान बनाए और ज़मीन के बाहर अपने ऑर्बिट में घूमे, उसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। जबकि इसके मुकाबले में जो मून है वो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, उसको हम लोग नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। मून को हम लोग नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं, लेकिन जो मैन मेड ऑब्जेक्ट होगा जो हम बनाएंगे और ज़मीन के बाहर अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, वो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा। लो फ्लाइंग सैटेलाइट हैव एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और जो सैटेलाइट ज़मीन के बहुत ज़्यादा करीब जो है वो अपने ऑर्बिट में घूम रही होती हैं, उनका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि ज़मीन की सरफेस के ऊपर 9.8 होता है, उसके तकरीबन करीब होता है। व्हेन सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कल इट हैज़ एक्सेलरेशन v स्क्वायर ओवर r। जब कोई भी सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो v स्क्वायर ओवर r के बराबर होता है, v स्क्वायर ओवर r डिवाइडेड बाय r के बराबर होता है। इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सैटेलाइट जो है वो ज़मीन के बाहर चक्कर लगाएगी तो उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो है उसका फार्मूला बच्चे होता है G इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। तो इस फार्मूले से हम लोग उसका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। V जो है वो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, R जो है वो ज़मीन के सेंटर से उस सैटेलाइट तक का डिस्टेंस है। तो V यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी है और R जो है वो ज़मीन के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस होता है। लेकिन जो सैटेलाइट बहुत करीब होगी उसका भी डिस्टेंस आप ये सेम ले सकते हैं, जो कि 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि ज़मीन के सेंटर से हमारी सरफेस तक जहाँ पर हम हैं तो वहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस जो है वो एवरेज में 64 किलोमीटर है। कहीं पर थोड़ा ज़्यादा कम होता है पोल और इक्वेटर पे, लेकिन एवरेज जो है वो 64 किलोमीटर लिया जाता है। v इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। वी जो है वो हमारे पास जी आर के बराबर है। अंडर रूट में g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, r जो है वो 6400 किलोमीटर है। तो v जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा इस तरह से 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि ऐसी सैटेलाइट जो ज़मीन की सरफेस की बहुत ज़्यादा करीब होगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, जो कि तकरीबन 8 के बराबर है। यानी कि ऐसे सैटेलाइट जो ज़मीन की सरफेस के करीब होगी और वो रिवॉल्व करेगी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि स्पेस जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से तकरीबन 100 या 200 किलोमीटर ऊपर स्टार्ट हो जाता है, और सबसे लोएस्ट सैटेलाइट जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 400 किलोमीटर के करीब होती हैं। तो बहरहाल ऐसे सैटेलाइट जो है जो ज़मीन की बहुत ज़्यादा करीब होगी 300-400 किलोमीटर ऊपर, तो उनको अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए कम से कम उनकी वेलोसिटी होनी चाहिए 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर ये वेलोसिटी नहीं होगी तो वो फिर अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकती। और सैटेलाइट जितनी ऊंची होती जाएगी ज़मीन के सेंटर से उतनी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती जाएगी। फॉर सैटेलाइट रिवॉल्विंग नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ, ये उस सैटेलाइट के लिए जो ज़मीन की सरफेस के करीब होगी। अभी इसके बाद है क्रिटिकल वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी नेसेसरी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू एन ऑर्बिट इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वो कम से कम वेलोसिटी जो सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में घूमने के लिए चाहिए उसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अब ऐसी सैटेलाइट जो ज़मीन की सरफेस के करीब होगी जिसकी स्पीड जो है वो 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होगी, वो कितने टाइम में चक्कर लगाएगी, उसका एक चक्कर लगाने का जो टाइम है t इज इक्वल टू 2 पाई आवर v। 2 जो है कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14 है, r जो है वो हमने जैसे पहले डिस्कस किया 6400 किलोमीटर है वो पुट कर दिया है। वेलोसिटी जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, वो हमने पुट कर दी है। इस सारे को कैलकुलेट करें तो ये 5060 सेकेंड आ जाएगा। यानी कि ऐसी सैटेलाइट जो ज़मीन की सरफेस के करीब रिवॉल्व करेगी अपने ऑर्बिट में, तो 5060 सेकेंड जो है वो इस टाइम में वो अपना चक्कर लगाएगी। अगर मिनट्स में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 84 मिनट्स बन जाते हैं। हायर द सैटेलाइट स्लोअर विल बी द रिक्वायर्ड स्पीड। जितनी सैटेलाइट बड़े ऑर्बिट में यानी कि ज़मीन की सरफेस से जितनी ज़्यादा ऊंची होगी तो वो उसकी उतनी स्पीड जो है वो कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि वजह यह है कि ज़मीन के करीब ज़मीन की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ज़्यादा रफ्तार से घुमाना पड़ता है ताकि बाहर की तरफ पुश ज़्यादा मिले और दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें। लेकिन जितनी सैटेलाइट ऊंची होगी उसकी ज़मीन के साथ ग्रेविटी कम होगी, इसलिए उसको बाहर की तरफ पुश भी कम चाहिए, इसलिए हम उसको कम रफ्तार से घुमाते हैं। आप अगर किसी पत्थर को रस्सी से बांधकर दायरे में घुमाएं तो जितनी ज़्यादा रफ्तार से आप घुमाएंगे उतना बाहर की तरफ पुश ज़्यादा मिलेगा। क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ इज एट द हाइट ऑफ 400 किलोमीटर। ऐसी सैटेलाइट जो ज़मीन की सरफेस के करीब तरीन हो सकती हैं वो तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर होती हैं।
जीपीएस, ये जो पूरी दुनिया का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है जो कि अमेरिका ने बनाया हुआ है, जो कि 24 सैटेलाइट पर मुश्तमिल है। ये सैटेलाइट भी तकरीबन ज़मीन से 400 किलोमीटर की हाइट पर होती हैं, और ये सैटेलाइट जो है वो हम ज़मीन पर कहीं पर भी घूमें तो हमारी पोजीशन बता सकती हैं। और ये पोजीशन हमें कैसे कहाँ से मिल सकती है? हमारे मोबाइल फ़ोन से भी मिल सकती है। इसके अलावा स्पेशल सैटेलाइट फाइंडर जो है वो डिवाइसेस होते हैं, उनके ज़रिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। समंदर में जो बहरी जहाज़ होता है उसकी नेविगेशन के लिए, या जो ऊपर उड़ता हुआ हवाई जहाज़ होता है उसकी भी नेविगेशन के लिए ये हम लोग मतलब सिस्टम यूज़ करते हैं। तो बहरहाल जीपीएस सिस्टम जो है तो वो 24 सैटेलाइट का बना हुआ है जो ज़मीन से तकरीबन 400 किलोमीटर की हाइट पर है, और ये ज़मीन पर किसी भी लोकेशन पर हम लोग होंगे तो उससे हमें हमारी पोजीशन का पता लग सकता है। तो ये बच्चों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बहुत शुक्रिया।